से पूछा गया है कि बुंदेलखंड नामक क्षेत्र निम्नलिखित की सीमा के अंतर्गत आता है। तो चलिए बताइएगा कि बुंदेलखंड नामक क्षेत्र निम्नलिखित में से किस सीमा के अंतर्गत आता है। इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो चलिए काफी लोग यहाँ पर देख सकते हैं जवाब दे रहे हैं बी नंबर। चलिए वन का बी। चलिए वन का बी यहाँ पर दे रहे हैं, तो आपका राइट आंसर बिल्कुल सही है, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश सीमा। अर्थात यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन आपका जो बी नंबर है वो आपका राइट हो जाएगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं उत्तर प्रदेश राज्य के सर्वाधिक 11 जिलों की सीमा मध्य प्रदेश से लगती है ना, जो कि देख सकते हैं ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन कौन से जिले आपके लगते हैं। तो इटावा, जालौन, झांसी, ठीक है, आगरा, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर और आपका सोनभद्र। याद कौन से रखना है, क्योंकि और तो आपको याद रहेंगे, लेकिन जो एग्जामिनर पूछता है वो कौन पूछता है। जैसे आपका इटावा पूछेगा, आपसे जालौन पूछेगा, आपसे बांदा पूछेगा, ठीक है ना, और इसके बाद आपका लगभग आपसे पूछा कौन, हाँ यही तीन ज्यादा पूछे जाएंगे, क्योंकि ये थोड़ा ऐसा लगता है कि ये नहीं होंगे, बल्कि ये तीनों पॉइंट आपके ऐड हैं, ठीक है, तो इनको नोट कर लीजिएगा। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, उत्तर प्रदेश राज्य का कौन सा जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। चलिए यहाँ पर आपको आंसर देना है। तो चलिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश का कौन सा राज्य कौन सा जिला है जो नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। पीलीभीत, श्रावस्ती, सीतापुर या महाराजगंज, कौन सा आंसर बनेगा। चलिए ऑप्शन आ रहा है बी नंबर, कह रहे हैं आपसे श्रावस्ती होगा। तो देखिए श्रावस्ती नहीं है, यहाँ पर सीतापुर बनेगा। क्या बनेगा यहाँ पर, ऑप्शन सी जिसका आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पर सीतापुर जो है वो आपके नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। याद रखिए नेपाल के साथ अगर हम बात करते हैं तो देख सकते हैं 579 किलोमीटर की जो सीमा है वो आपका साझा करता है। 7 जिले लगते हैं आपके नेपाल के साथ, जिसमें से आपका सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, महाराजगंज, बहराइच, लखीमपुर खीरी और आपके यहाँ पर पीलीभीत है, ठीक है ना। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, यहाँ पर सी नंबर हो गया। तो इसको नोट कर लीजिएगा, और यही क्वेश्चन आपको नोट्स में बनाना है ना, अपने नोट्स में इसी प्रकार के जितना हम आपको बता रहे हैं उतना ही नोट कर लीजिएगा। बस समझिए कि आपकी नोट्स कंप्लीट होती जाएगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर स्थित है। मतलब उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जो उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर स्थित है, यहाँ पर आपको जवाब देना है। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन आ रहा है 3 का डी। चलिए देखिए यहाँ पर दिया गया है बलिया, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, यहाँ पर आपका आंसर बलिया हो जाएगा। ये बलिया जो आपका है उत्तर प्रदेश और आपकी किसे, तो आपके यहाँ पर बिहार के साथ सीमा यहाँ पर बनाता है। क्लियर है, इतना पॉइंट तो आपको याद रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए यहाँ पर बिहार राज्य की सीमा पर जो आपके 7 जिले अर्थात बिहार राज्य से भी 7 जिले आपके लगे हैं। तो यहाँ पर देखिए कौन कौन से है, तो देखिए कैसे कभी कभी ये क्वेश्चन पूछता है कि दक्षिण से उत्तर का क्रम बताइए, दक्षिण से उत्तर का क्रम पूछता है नीचे से ऊपर के लिए। तो देखिए आपका कौन हो जाएगा, नीचे सबसे पहले सोनभद्र मिलता है, फिर ऊपर चंदौली, उसके ऊपर गाजीपुर, फिर बलिया, देवरिया, कुशीनगर और आपका महाराजगंज, है ना। और ये आपके नेपाल से भी टच करता है। तो ये क्रम आपको याद रख लेना है, जो कि आपका लिखा भी है दक्षिण से उत्तर के क्रम में, इनको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में राजकीय कला एवं शिल्प महाविद्यालय अर्थात गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट स्थित है। ये जो कॉलेज है आपके कहां पर स्थित है, यहाँ पर जवाब दीजिए। 4 का ऑप्शन आ रहा है ए नंबर। तो देखिए आपका जवाब बिल्कुल सही है, आपके कहां पर है, लखनऊ में है भाई। कहां पर है, तो ये आपके लखनऊ में है। देखो लखनऊ से क्वेश्चन बनते हैं, तो लखनऊ से यहाँ पर कुछ आपके जो पॉइंट है उनको नोट करिएगा, क्योंकि यही पॉइंट आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाता है। प्रीवियस ईयर का मतलब ये नहीं होता है कि वही सेम टू सेम क्वेश्चन आ जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मतलब होता है कि उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर का मतलब ये होता है। तो देखिए यहाँ पर दिया है संस्थान और आपके संगठन, तो आयुर्वेद रिसर्च सेंटर कहां पर है, तो आपके लखनऊ में। सेंट्रल ड्रग, तो ड्रग रिसर्च आपके कहां पर है, लखनऊ में। भारतीय नाट्य अकादमी कहां पर है, आपके लखनऊ में। उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य अकादमी लखनऊ हो जाएगा। राज्य ललित कला अकादमी, जो कि बहुत आईएमपी बहुत बार पूछा गया है, तो आपके लखनऊ में। भातखंडे संगीत संस्थान आपके लखनऊ में, है ना। मोतीलाल नेहरू संग्रहालय लखनऊ में, ठीक है। और अगला आपसे यहाँ पर दिया है उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान, तो आपके लखनऊ में। संजय गांधी स्नोत्तर आयुर्वेद संस्थान आपके लखनऊ में। एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय आपके लखनऊ में। अर्थात ये जितने भी थे आपके कहां पर हैं, तो आपके लखनऊ में थे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा देश उत्तर प्रदेश राज्य के साथ एक अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है। अर्थात आपको बताना है अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है, तो बिल्कुल इजी है, क्योंकि आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर, नेपाल के साथ, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, नेपाल के साथ। अभी हमने बताया भी है कि 7 जिले जो आपकी नेपाल के साथ है, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, है ना, ये नेपाल के साथ है। देखो बार बार जब पढ़ेंगे ना तो आपको रट जाएंगे, बार बार जब पढ़ेंगे तो तुरंत आपको रट जाएंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश राज्य निम्नलिखित में से कौन सा जिला इस राज्य के अन्य जिलों से घिरा हुआ है, यानी किसी भी अन्य राज्य या देश के साथ सीमा साझा नहीं करता है। अब आपको यह बताना है कि किसी भी अन्य राज्य या देश के साथ सीमा साझा नहीं करता है, और यहां पर आपको जवाब दीजिए, आपका 6 नंबर में आपका राइट क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर देवरिया है, हरदोई है, ललितपुर है और आपका सहारनपुर भी है। तो देखिए आपका हरदोई दे रहे हैं, हरदोई, लेकिन इसका राइट आंसर जो आपका बनेगा वो क्या बनेगा,
हरदोई, बिल्कुल सही आपका जवाब आया है। याद रखिए उत्तर प्रदेश का हरदोई जिला है, किसी अन्य राज्य या देश के साथ सीमा साझा नहीं करता है। अन्य राज्य मतलब जैसे एमपी हो गया, बिहार हो गया, इनसे सीमा साझा नहीं करता और ना ही अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है। तो हरदोई जिसके पूर्व में क्या है, सीतापुर है। याद रखिए ये भी क्वेश्चन बन जाता है। हरदोई के पूर्व में क्या है, सीतापुर है ना। पश्चिम में क्या है, फरुखाबाद। उत्तर में लखीमपुर खीरी है ना। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, और यहाँ पर शाहजहांपुर दक्षिण में उन्नाव व लखनऊ जिलों से घिरा हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सी जिले की सीमा मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा नहीं करती है। मध्य प्रदेश की बात किया गया है, तो देखिए यहाँ पर मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा नहीं करती है, नहीं करती है इलाहाबाद, मिर्जापुर, इटावा और आपका अलीगढ़। कौन सा आंसर बनेगा? चलिए, 7 का आंसर आ रहा है आपका डी नंबर, अर्थात एमपी के साथ जो सीमा साझा नहीं है वो आपका अलीगढ़। आंसर आपका यहाँ पर डी नंबर हो जाएगा, अलीगढ़ हो जाएगा। देखिएगा उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद, मिर्जापुर, आगरा, इटावा, झांसी, ललितपुर, जो आपका बांदा होता है ना, चित्रकूट, सोनभद्र, ये जिले मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना। जबकि उत्तर प्रदेश के अलीगढ़, सहारनपुर, शामली, गौतम बुद्ध नगर, मथुरा, ये सभी जिले हरियाणा राज्य के साथ सीमा साझा करते हैं, ठीक है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिएगा और नोट्स बनाइए। अगला क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमा सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करती है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इनमें से शामिल नहीं है। इनमें से कौन सा आपका शामिल नहीं है, तो चलिए यहाँ पर बताइएगा। तो आपका उत्तराखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और झारखंड, सिंपल सी बात है। आपका आंसर क्या हो जाएगा 8 नंबर में, तो यहाँ पर बी हो जाएगा। आपके उड़ीसा से संपर्क नहीं है आपकी यूपी का, है ना। ऑप्शन बन जाएगा बी नंबर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं, तो भाई उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं। देखो जो क्वेश्चन हमें पता है कि आपको आता है तो उसमें टाइम हम लॉस नहीं करेंगे। अदर चैनल की तरह नहीं है कि भाई जो क्वेश्चन है तो उसमें सब लोग कमेंट करते रहेंगे, है ना। तो ऐसा नहीं है, जो आता है आप लोगों को हमें पता है तो उसको हम तुरंत स्किप करेंगे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी हो जाएगा 75 जिले हो जाएंगे और आपके 18 मंडल हैं, ठीक है, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा अन्य कितने राज्यों को स्पर्श करती है। उत्तर प्रदेश की सीमा अन्य कितने राज्यों को स्पर्श करती है, यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था 10 नंबर में और इसका आंसर आपका यहाँ पर डी नंबर 9 हो जाएगा। हमने आपको बताया था कि 9 आपके यूपी पीसीएस मेंस में भी क्वेश्चन आपका 9 ही सही किया गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है यार उत्तर प्रदेश राज्य की सीमाएं कितने राज्यों के साथ लगी हैं, यहाँ पर मतलब एनसीटी को छोड़कर। अब यहाँ पर आपसे दे दिया भाई कि केंद्र शासित प्रदेश को छोड़ दीजिए, तो आप सिंपल सी जवाब बताइए क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, कह रहा है एनसीटी को छोड़कर। इसका मतलब आपका यहाँ पर सी होना चाहिए, 8 होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या बनेगा, बी नंबर बनेगा या सी नंबर। देखो यहाँ पर आपसे ये दे दिया है साफ, एनसीटी को छोड़ कर दिया गया है, तो आपका आंसर यहाँ पर क्या होना चाहिए भाई, आपका 8 होना चाहिए। तो इसका आंसर आपका 8 होना चाहिए, आपका सी नंबर आपका, बल्कि इसमें से आपको बी दे दिया है, बी नहीं होगा। एनसीटी जब से बोल दिया है कि भाई उसको अलग करना है तो अलग करके आप लोग आंसर बताएंगे कि नहीं बताएंगे। चलिए अगला बताइए उत्तर प्रदेश में सबसे कम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है। सबसे कम क्षेत्रफल, और सबसे कम क्षेत्रफल किसका मिलता है, तो देखिए यहाँ पर गौतम बुद्ध नगर, ये तो होगा नहीं, लेकिन संत रविदास नगर यहाँ पर आंसर राइट हो जाएगा, ठीक है। हापुड़ तो ऑप्शन में नहीं दिया गया है ना। क्लियर है ना, क्लियर है। चले यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछ, देखिए यहाँ पर दिया है संत रविदास नगर जो कि भदोही, है ना। ये इतना वर्ग है, तो इसका मतलब है कि आपका आंसर आपका डी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश राज्य का भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है। अब क्षेत्रफल पूछेगा तो आप तुरंत बता सकते हैं कि भाई क्षेत्रफल में आपको कौन सा स्थान है, तो आपके यूपी का चौथा स्थान है। इनमें से यहाँ पर देख सकते हैं कि भाई जो आपका राजस्थान नंबर 1 में आता है, ठीक है। भारत में राजस्थान नंबर 1 में है, मध्य प्रदेश द्वितीय स्थान में, महाराष्ट्र तृतीय स्थान में, तो उत्तर प्रदेश कौन सा स्थान हो जाएगा, तो आपका चौथा स्थान हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। यहाँ हिमालय की चोटियां हैं और आपसे राज्य पूछा गया है कि कौन सी चोटी आपकी कौन से राज्य में पड़ती है 14 नंबर में। तो चलिए इसका भी मिलान कर सकते हैं। देखिए नंगा पर्वत जो कि आपके जम्मू कश्मीर में है ना, यहाँ पर जम्मू कश्मीर। नंदा देवी आपके उत्तराखंड में है, तो आपका हो जाएगा कौन सा, अच्छा उत्तराखंड है, तो आपका हो जाएगा यहाँ पर 3rd नंबर। और अगर पूछे कंचनजंगा, तो कंचनजंगा आपके कहां पर है, तो आपके सिक्किम में है। मतलब ऑप्शन जो आपका बनेगा वो बी नंबर हो जाएगा। 1 3 2 आपका आंसर बी नंबर राइट हो गया, क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक पड़ोसी राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है। अब यहां पर बताइए भारत का कौन सा राज्य है। देखो ये दिया है भारत, उत्तर प्रदेश नहीं दिया है। कह रहा है भारत का कौन सा राज्य है जो सबसे अधिक पड़ोसी राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है, तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश हो जाएगा। उत्तर प्रदेश है जो कि 9 राज्यों को स्पर्श करता है और एक केंद्र शासित, मतलब 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश को स्पर्श करता है, ठीक है। वहीं पर आप देख सकते हैं जो कि आपके अदर जो दिए गए हैं वो आपके सब कुछ सामने दे दिया गया, तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। उत्तराखंड 2 आपके, है ना, 2 राज्यों से, और हिमाचल प्रदेश 3 से, हरियाणा 4 से, राजस्थान 5 से, मध्य प्रदेश 6 से, तो इसको आप नोट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे पूछा गया है प्रशासनिक व्यवस्था। उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था में पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प निम्नलिखित में से कौन सा है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प आपसे पूछा गया है। अब आप लोग बताइए कि आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छे, वेरी गुड। यहाँ पर ये सूरक ऑप्शन आ रहा है डी नंबर, जिसे हम लोग प्लास कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, तो हम लोग प्लास कहते हैं। ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर हो जाएगा। अब यहाँ पर जो पॉइंट दिए गए हैं तो इनको इसी प्रकार से नोट कर लीजिएगा कि उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पशु है तो बारहसिंगा है, राजकीय पक्षी है तो सारस या क्रौंच कहते हैं, राजकीय वृक्ष की बात करें तो अशोक कहते हैं, राष्ट्रीय पुष्प की बात करें तो पलाश या टेसु भी कहते हैं। देखिए
देखिए यहाँ पर टेसू होगा, तो इसे टेसू भी कहते हैं, जो कि 4 जून 2011 से आपका इसे माना गया है। क्लियर है ना। अगर आपसे यहाँ पर दिया गया है कौन सा, यार आपसे राजकीय खेल, तो राजकीय खेल क्या है, तो आपका हाकी हो जाएगा। राजकीय चिन्ह की बात करें तो एक व्रत में 2 मछली है, एक तीर है ना, एक तीर धनुष है, और यह चिन्ह 1938 में स्वीकृत किया गया था। क्लियर है आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया, उत्तर प्रदेश दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है। चलिए बताइएगा यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। उत्तर प्रदेश दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है। चलिए यहाँ पर आपका आंसर राइट क्या हो जाएगा, सही जवाब देने का प्रयास करें। और इस क्वेश्चन को देखो हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे छोटा एग्जाम हो चाहे बड़ा एग्जाम हो, है ना। तो देखिए आपका आंसर आ रहा है यहाँ पर डी नंबर, अर्थात आपका आंसर 24 जनवरी क्या बनेगा भाई, तो आपका आंसर हो जाएगा 24 जनवरी, ऑप्शन आपका डी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर 24 जनवरी मनाने का कारण भी क्या है, कि उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश रखा गया था। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको यहाँ पर नोट कर लेना है। ठीक है ना। देखो हमने बताया यूपी जीके की जो आपकी पीडीएफ है वो हमने थ्योरी और प्लस ऑब्जेक्टिव की अपने ऐप देव जीके ट्रिक में हमने अपलोड कर दिया है, तो हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं, देव जीके ट्रिक ऐप से, वहां से आप पीडीएफ पा सकते हैं। ठीक है, ऐसे यहाँ पर पीडीएफ लेने से कमेंट ना करें। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है उत्तर प्रदेश को पहले संयुक्त प्रांत के रूप में जाना जाता था, इसे किस वर्ष उत्तर प्रदेश का नाम दिया गया। अब आप लोग बताइए कि उत्तर प्रदेश, देखिए क्वेश्चन आपके आरओ एग्जाम में पूछा गया, लोअर पीसीएस में पूछा गया, वीडियो एग्जाम में पूछा गया, हर जगह क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखो उत्तर प्रदेश को पहले संयुक्त प्रांत के रूप में जाना जाता था, इसे किस वर्ष उत्तर प्रदेश का नाम दिया गया। आईएमपी क्वेश्चन है आपके एग्जामों के लिए। तो देखिए यहां पर 18 की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन सी हो जाएगा, 1950 को जाना गया है ना, 1950 को ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पर सी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है ना। याद रखिएगा 1937 वाला 7 से 37 7 से संयुक्त प्रांत, ऐसे याद रखिएगा 7 से 37 7 से संयुक्त प्रांत, तो ये भी आपको याद रहेगा। और इसके बाद आपका उत्तर प्रदेश आपका 24 जनवरी 1950 हो गया। हाँ, अब यहां पर पॉइंट आपको ये याद रखिएगा कि आपके 13 जिलों को काटकर आपका उत्तराखंड बनाया गया था, है ना। तो उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी को मनाते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, संयुक्त प्रांत से उत्तर प्रदेश के रूप में नाम बदलने के बाद उत्तर प्रदेश का पहला राज्यपाल कौन था। मतलब यहां पर संयुक्त प्रांत से जब उत्तर प्रदेश नाम दिया गया है ना, तब उत्तर प्रदेश का पहला राज्यपाल इनमें से कौन हो गया, यहां पर जवाब दीजिएगा। चलिए तो चलिए 19 नंबर में ऑप्शन आपका बनेगा, यहां पर आपका आंसर फिरोज मोदी, ऑप्शन आपका हो जाएगा होरम सजी फिरोज शाह मोदी, इसका ऑप्शन आपका बनेगा बी नंबर, इसका राइट हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है। और ये आपके कब तक रहे थे, तो ये रहे थे आपके कब, तो आपके 1 जून 1952 तक इस पद पर रहे थे। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी। उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी। चलिए मोदी जी के नाम पर सभी के चेहरे में खुशी भी आ गई है ना। और एक आपका मोदी नगर भी है गाजियाबाद में, है ना, एक गाजियाबाद में मोदी नगर भी है। पहले कोई नहीं जानता था, हम भी नहीं जानते थे, लेकिन जब मोदी जी आ गए और इसके बाद हम लोग पढ़ना सीख गए, क्योंकि पहले हम लोग एकेडमिक थे भाई, हाई स्कूल इंटर में थोड़ा पता चलेगा कि हाँ मोदी नगर है कि नहीं है। जब हम लोग कंपटीशन एग्जाम में आए तब हमें पता चला हाँ मोदी जी भी हैं और मोदी नगर भी है ना। और मोदी एक सरिया का ब्रांड भी है, मोदी सरिया, है ना। चलिए तो उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो यहाँ पर देखिए आपका आंसर आ गया है, बी नंबर आपका हो जाएगा सुचेता कृपलानी, आपका आंसर राइट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर जो लक्ष्मी पंडित थी, है ना, विजय लक्ष्मी पंडित, ये कौन थी, यूएनए की प्रथम महिला राजदूत थी आपकी, कौन, तो आपके यूएनए की प्रथम महिला राजदूत थी विजय लक्ष्मी पंडित। मायावती यूपी की दूसरी महिला मुख्यमंत्री थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्नलिखित में से किसने उत्तर प्रदेश राज्य के राज्यपाल का पदभार कभी नहीं संभाला है, अर्थात राज्यपाल के पदभार को नहीं संभाला है किसने। 21 का ऑप्शन दीजिएगा। 21 की अगर हम बात करते हैं तो आप लोगों का राइट आंसर यहाँ पर क्या हो सकता है। चलिए बहुत अच्छे, वेरी गुड। देखिए 21 नंबर में काफी लोगों ने जवाब दिया है, यहां पर ये नंबर हो जाएगा श्री चंद्र भानु गुप्ता, कौन, श्री चंद्र भानु गुप्ता है, ऑप्शन ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। वहीं पर आपके एचपी मोदी, है ना, देख लीजिए एचपी मोदी जी और फिर मिल गए, एचपी मोदी, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी और आपके श्री बरगुलार रामकृष्ण राव, ये तीनों लोगों ने राज्यपाल का पद संभाला है। तो यहाँ पर इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, उत्तर प्रदेश राज्य में उर्दू को द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया गया। उत्तर प्रदेश राज्य में उर्दू को द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया गया। देखो हम प्रयास हमारा यही रहेगा कि आप लोगों को हर तरीके से मजबूत करें, चाहे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो चाहे नए क्वेश्चन हो, है ना। अगर डेली क्लास लेते हैं तो आपको हम बता रहे हैं जितना हम सिलेबस पढ़ाएंगे, जितने टॉपिक हम कवर कराएंगे, हिंदी हो गया, जीके हो गया और आपके ग्रामीण परिवेश हो गया, आपको कभी दिक्कत नहीं होगा। ये सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि यहाँ इस चैनल पे गए हमको ये कंटेंट नहीं मिला है। ठीक है ना। तो चलिए देखिए आपका 22 नंबर की बात करते तो ऑप्शन सी हो जाएगा 1989, यहाँ पर जिसका ऑप्शन आ रहा है सी नंबर, 1989 से उर्दू को द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया गया था। यहाँ पर देख सकते एक पॉइंट दिया गया, प्रथम राजभाषा, है ना, प्रथम राजभाषा हिंदी अक्टूबर 1947 से देवनागरी लिपि घोषित की गई थी। तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा कि राजभाषा जो प्रथम थी वहां की हिंदी, जो कि अक्टूबर 1947 से देवनागरी लिपि घोषित की गई थी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, उत्तर प्रदेश राज्य में निम्नलिखित में से किस लोकायुक्त का कार्यकाल सर्वाधिक रहा है। तो सर्वाधिक कार्यकाल इनमें से पूछा गया है। अब यहाँ पर आपको क्या होगा, ऐसे तो आपको याद नहीं रहेगा, लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं और इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए और थोड़ा सा एक बार जरूर देखिएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी नंबर हो जाएगा न्यायमूर्ति एन के मेहत्रा, ऑप्शन आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। देखो ऐसा होता है ना कि जब वीडियो चल रहा होता है तो आपको लगता है ये क्वेश्चन आपको नहीं
मिलेंगे। लेकिन जब ये क्वेश्चन एग्जाम में मिल जाता है तो आपको लगता है अगर काश थोड़ा सा अगर देख लेते, क्या थोड़ा सा देख लेते तो तुक्का ही लग जाता। ऐसा होता है कि नहीं होता है भाई? आप लोग ऐसे क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं, लेकिन फिर क्या होता है एग्जाम हॉल में अगर क्वेश्चन आ गया तो आप सोचते हैं अगर मान लो ये क्वेश्चन अगर हमने सर ने पढ़ाया था और थोड़ा सा देख लेते तो हो सकता है तुक्का काम कर जाता। कब? जब आप देखे होते तब, है ना? तो भैया इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं, यहाँ पर सब कुछ दिया गया है, तो एक बार इसको थोड़ा सा सरसरी निगाह से जरूर देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन कभी भी उत्तर प्रदेश का राज्यपाल नहीं रहा है? उत्तर प्रदेश का राज्यपाल नहीं रहा है। 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है तो वाजिब है, पूछा जा सकता है। तो देखिए अब यहाँ पर 24 नंबर की हम बात करते हैं, तो ये हैं आपके कौन? एनडी तिवारी, ये आपके उत्तर प्रदेश के राज्यपाल नहीं रहे हैं। वहीं पर मोतीलाल वोहरा, वीवी गिर और आपके रोमेश भंडारी ये आपके राज्यपाल के पद पर रहे हैं। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा पहला नंबर, और इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है, राम नाईक ने वर्ष में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में शपथ ली थी। तो भैया अब तो राम नाईक है नहीं है ना? अब कौन है? आपके आनंदी पटेल हैं, जो कि आपके उत्तर प्रदेश और आपके मध्य प्रदेश की संयुक्त रूप से हैं। कौन? आपके आनंदी पटेल। लेकिन इसके पहले जो आपके थे राम नाईक थे, इन्होंने शपथ ग्रहण जो किया था वो कब किया था ये तो आपको याद होना चाहिए, क्योंकि ये तो आपके जमाने की बात है ना? और आपके जमाने की बात तो आपको याद ही रहना चाहिए। अपने बच्चों को, अपने आने वाली पीढ़ी को बताओगे कि हमारे जमाने में राम नाईक रहते थे, जो कि आपके राज्यपाल थे, है ना? तो याद रखिए 2014 ऑप्शन आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश राज्य कब अस्तित्व में आया? उत्तर प्रदेश राज्य कब अस्तित्व में आया? यहाँ पर आंसर को लॉक करना है 26 नंबर। तो चलिए भाई लॉक कर दीजिए जल्दी से, उत्तर प्रदेश कब आया था? 1 अप्रैल 1937 को आया था, या 9 नवंबर 2005 को, या 2 जून 1960 को, या 5 सितंबर 1945? राइट आंसर देना है, और राइट आंसर यहाँ पर नंबर कौन सा बनेगा भाई? ए नंबर बिल्कुल सही है। अभी अभी हमने आपको बताया था कि आपके संयुक्त प्रांत जो था 1 अप्रैल 1937 को इसे ये को उत्तर प्रदेश राज्य अस्तित्व में आया था ना। 24 जनवरी को प्रतिवर्ष उत्तर प्रदेश दिवस मनाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश में एक जिला नहीं है? भाई उत्तर प्रदेश में जिला पूछा गया है, अमेठी, बस्ती, मेरठ और आपका देहरादून। देहरादून से आप लोग परिचित हैं भाई, देहरादून से आप सभी लोग परिचित हैं, तो देहरादून आपका आंसर क्या होगा? सी नंबर हो जाएगा। कहोगे उत्तराखंड में है सर, तो आंसर क्या जाएगा? सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर अगला क्वेश्चन, अच्छा अगर पॉइंट आपसे ये पूछे कि उत्तराखंड जो आपका जिला बना था, उत्तराखंड जो जिला बना है ना, जो राज्य बना, उत्तराखंड जो राज्य बना था, तो उसमें आपका कब बना था? तो आपको डेट याद रखिए भाई, क्योंकि सन 2000 में 3 आपके राज्य अलग हुए थे, लेकिन डेट आपको याद रहेगा 9, है ना? तो 9 नवंबर को यह आपका विभाजित हुआ था। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा उत्तर प्रदेश की 2 राजभाषाओं में से एक है? तो भाई उत्तर प्रदेश की राजभाषाओं में है, तो एक आपकी यहाँ पर हिंदी और दूसरी आपकी कौन? तो आपके यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा, उर्दू हो जाएगा, ए नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है ना? अभी अभी हमने आपको पढ़ाया था कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1989 में से अपनाया गया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, दिए गए विकल्पों में से गलत जिला मुख्यालय वाली जोड़ी का चयन करने। तो एक पॉइंट इसको भी नोट करिएगा कि याद रखिएगा कि लगभग जितने भी आपके जिले हैं उनका मुख्यालय वही है, लेकिन लगभग आपके 5-6 ऐसी जगह हैं जिनका मुख्यालय का नाम दूसरा है। ठीक है, मान लो जहां पर जो ऑप्शन दिया गया है कौन सा? 29 नंबर में, तो पहला पॉइंट जो आपका दिया गया है कि अमेठी का है गौरीगंज, सही दिया गया है। सोनभद्र का दिया है रॉबर्टगंज, ये भी सही दिया गया है ना? फिर यहाँ पर दिया गया है कौन सा भी ऑप्शन दिया गया है? कुशीनगर का पड़रौना, है भी सही है। कौशाम्बी का दे रहा है वैशाली, तो ये बताइए कौशाम्बी का है क्या? कौशाम्बी का है मंझनपुर है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन क्या बन जाएगा? यहाँ पर आंसर बन जाएगा डी नंबर। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और यही क्वेश्चन घुमा घुमा कर पूछे भी जाते हैं, और अदर नहीं पूछेगा, पूछेगा भाई कानपुर का, तो भाई कानपुर को क्या बताओगे? तो कानपुर बताओगे अकबरपुर माटी, है ना? अकबरपुर का जो कानपुर का है तो वो देहात में है ना? कानपुर देहात में अकबरपुर माटी है। लेकिन अदर जैसे भी आपके जितने भी हैं उन्हीं के नाम पर आपका पड़ा है। ठीक है, जो आपके उसके मुख्यालय हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है उत्तर प्रदेश का प्रथम राज्यपाल इनमें से कौन था? तो उत्तर प्रदेश का प्रथम राज्यपाल सिंपल सी बात है, आप लोग सभी लोग जवाब दे सकते हैं कि यहाँ पर आंसर आपका बन जाएगा बी नंबर, सरोजिनी नायडू। यहाँ पर आंसर बी हो जाएगा, सरोजिनी नायडू। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर देखो एक पॉइंट याद रखेगा, वीवी गिर भारत के चौथे राष्ट्रपति थे। कभी कभी ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि भारत के चौथे राष्ट्रपति आपके कौन थे? तो चौथे राष्ट्रपति कौन थे? तो वीवी गिर थे, याद रखिए, नोट कर लीजिएगा पॉइंट। ठीक है, और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है यूनाइटेड प्रोविंस कब उत्तर प्रदेश बना? यहाँ पर आपको जवाब देना है यूनाइटेड प्रोविंस कब उत्तर प्रदेश बना। देखिए आपका राइट आंसर यहाँ पर देखिए काफी लोग जवाब दे रहे हैं, आपका सी नंबर, मतलब यूनाइटेड प्रोविंस कब उत्तर प्रदेश बना था? तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर 1950 में बना था। तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन आपके 100% बनते हैं एग्जामों में। अभी आरओ एग्जाम हुआ था, वहां भी इसी से क्वेश्चन किया था। तो देखिए 1836 से उत्तर पश्चिम प्रांत ये उत्तर प्रदेश का नाम पड़ा था, है ना? 1870 से उत्तर पश्चिम प्रांत आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत हुआ था। 1902 से आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत कहा जाने लगा।
1937 से संयुक्त प्रांत कहा जाने लगा, जिसे यूनाइटेड प्रोविंस बोलते हैं। और उत्तर प्रदेश कब कहा गया, तो आपके 1950, अर्थात इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि 1950 ये संयुक्त प्रांत आपका उत्तर प्रदेश बन गया। क्लियर हो गया है, ये पॉइंट नोट करिएगा अपनी कॉपी में, इसी प्रकार से नोट करिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, उत्तर प्रदेश राज्य का राज्य पक्षी कौन सा है। चलिए साथियों जवाब दीजिएगा, उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी इनमें से कौन सा है। 32 नंबर में राज्य पक्षी पूछा है, तो आप लोग तुरंत जवाब देंगे। यहाँ पर आपका हो जाएगा सारस, मतलब ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर, यहाँ पर सारस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर प्रत्येक चिन्ह आपको दिया गया है कि राज्य पशु क्या है, तो बारहसिंगा। राज्य मछली क्या है, तो चीतल है। याद रखिए, इसको नोट कर लीजिएगा, आप लोग नहीं जानते हैं तो इसको नोट करिएगा। राज्य मछली क्या है, तो राज्य मछली क्या हो जाएगा, चीतल हो जाएगा। राज्य पक्षी सारस जानते हैं, राज्य वृक्ष आप लोग अशोक जानते हैं, और पुष्प क्या है, तो पलाश कहते हैं। और पलाश को हम लोग यहाँ पर ढाक भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, ढाक भी कहते हैं। और इसे हम लोग टेसू के नाम से भी जानते हैं। तो इस पॉइंट को भी नोट करिए, किसी भी नाम से आ सकता है। आप लोग पलाश या टेसू जानते हैं, और ढाक को भी पढ़ लीजिए। ढाक जिस पर हम फोकस कर रहे हैं उसी पर फोकस आपको भी करना है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी क्या है, तो आपका जवाब हो जाएगा बी नंबर, यहाँ पर सारस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश का राज्य की पशु है। राज्य की पशु क्या है, तो बारहसिंगा है। देखो ये बिल्कुल आ रहा है जो कि हमने अभी पढ़ा दिया है। ठीक है, ये पॉइंट आपसे दे दिया गया है। बच्ची सारस, वृक्ष आपका अशोक, राज चिन्ह। राज चिन्ह क्या होता है, एक व्रत होता है, उसमें दो आपकी मछलियां होती हैं, उसमें से क्या होता है, धनुष और तीर होता है। ठीक है, और पुष्प हो गया पलाश। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि किस शहर को अभी तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया गया है। चलिए बताइएगा कि किस शहर को अभी तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया गया है। जींद, करनाल, अलीगढ़ या मुजफ्फरनगर, इनमें से राइट आंसर बताइएगा। तो देखिए साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। यहाँ पर जो आपका अलीगढ़ है, क्या हो जाएगा, अलीगढ़ हो जाएगा। याद रखिएगा, ऑप्शन बने आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते। क्वेश्चन दिया गया है, वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य में कितने ग्राम पंचायत आपसे पूछा गया है। ग्राम पंचायत, जो कि ग्राम विकास अधिकारी में क्वेश्चन आपका पूछा भी गया था। ठीक है ना, लेकिन आपका जो सर्वे हुआ 2019 में, ठीक है, सर्वे हुआ 2019 में, उसके अकॉर्डिंग कितना हो गया है। तो यहाँ पर आपको मैक्सिमम वाला आंसर लगाना है। क्या, मैक्सिमम वाला आंसर लगाना है, जो कि ऑप्शन डी हो जाएगा। आप देख सकते हैं 17 अक्टूबर 2019 के लगभग आपके इतने आपके ग्राम पंचायत हो गए थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन दिया गया है कि स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे। स्वतंत्र भारत के उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष की बात कर रहा है, तो आप लोगों का आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट। चलिए यहाँ पर देखिए 37 नंबर में आपका जवाब आ रहा है ए नंबर, तो आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा पुरुषोत्तम दास टंडन। क्या हो जाएगा भाई, पुरुषोत्तम दास टंडन, जिनका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा, पुरुषोत्तम दास टंडन हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है कि ब्रज भाषा बोलने वाले का घर किस क्षेत्र में आता है। अर्थात जो ब्रज भाषा बोलता है, जो ब्रज भाषा बोलता है, उसका घर जो आता है कहां पर आता है, ये बताइए कौन से क्षेत्र में होगा। 38 नंबर में चलिए निचली दोआब, मतलब क्या होगा, निचली दोआब होगा। ऑप्शन क्या बनेगा, बी नंबर हो जाएगा, निचली दोआब बनेगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, देखिए यहाँ पर जो आपका है आगरा, धौलपुर, मथुरा, मैनपुरी, एटा, हिंडौन, है ना, हिंडौन सिटी निचली दोआब के ब्रजभाषा क्षेत्र में बोली जाती है। अर्थात ये जो ब्रजभाषा क्षेत्र है निचली दोआब में, ये आपके शहर आपके आ जाते हैं। आगे बढ़ते। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, उत्तर प्रदेश का प्रथम लोकायुक्त इनमें से कौन था। उत्तर प्रदेश का प्रथम लोकायुक्त कौन था साथियों, यहाँ पर जवाब दीजिएगा। तो चलिए देखिए, उत्तर प्रदेश का प्रथम लोकायुक्त की अगर बात करते हैं, तो चलिए सभी का जवाब आ रहे हैं, है ना। देखो हम सबका यहाँ पर देख के चल रहे हैं, ताकि सभी का जवाब आ रहा है या नहीं आ रहा है ना। चलिए यहाँ पर देखिए ऑप्शन डी होगा, यहाँ पर विशंभर दयाल। याद रखिएगा कि जो आपके विशंभर दयाल है, ऑप्शन क्या बनेगा, डी नंबर आपका हो जाएगा। ये उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त थे। और देखो प्रथम वाली जो चीज होती है वो आपकी हमेशा पूछी ही जाती है ना, ये हमेशा पूछी ही जाती है। चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा न्यायाधिकरण किस वर्ष स्थापित हुआ था। चलिए बताइएगा, उत्तर प्रदेश लोक सेवा न्यायाधिकरण किस वर्ष स्थापित हुआ था। चलिए तो यहां पर ऑप्शन बनेगा कौन सा, बी नंबर जिसका आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा, 1976। क्या 1976 बनेगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1976 बनेगा, बी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है ना, आपका आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है। देखकर ही जवाब देना चाहिए आप लोगों को, है ना। जो चीज आपको पढ़ ले वो चीज का जवाब तुरंत देना चाहिए। तो देखो राज्य पक्षी पूछा गया है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, सारस या जिसे हम लोग क्रॉच कहते हैं। सारस या जिसे हम लोग क्रॉच कहते हैं, तो ऑप्शन बन गया आपका बी नंबर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर देखो अगर पूछे ये जो सारस और क्रॉच है कहां पर पाए जाते हैं, तो गंगा के मैदानी भागों और भारत के उत्तरी पूर्वी भागों में समानता पाए जाते हैं। ठीक है, अगला दिया है जलवायु। भारत की अर्थात उत्तर प्रदेश की जो जलवायु के बारे में क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में सशस्त्र जलवायु क्षेत्रों की जो संख्या है वो आपकी कितनी है साथियों, जवाब दीजिएगा। सशस्त्र जलवायु क्षेत्रों की संख्या पूछा है, तो आंसर क्या बन जाएगा, यहाँ पर सी नंबर जिसका आ रहा है बिल्कुल राइट बनेगा, सी नंबर अर्थात 9 आपके कृषि जलवायु क्षेत्रों की पहचान की गई है। ठीक है ना, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सी नंबर राइट बनेगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं एक पॉइंट आपसे पूछा जाता है, उत्तर प्रदेश जलवायु की दृष्टि से कैसा है, उपोष्णकटिबंधीय में आता है। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है, चलिए नदी घाटी परियोजना से क्वेश्चन अभी हाल ही में पूछा गया होगा 2020 में।
हाँ चलिए, कह रहा आपसे कि केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों या विभागों के काम की जांच करने के लिए विभाग से संबंधित स्थायी समितियों की स्थापना में की गई, ताकि संसद के प्रति सरकार की जवाबदेही को और मजबूत किया जाए। ठीक है, क्या दिया है, संसद के प्रति सरकार के प्रति मतलब संसद के प्रति सरकार की जो जवाबदेही है वो और मजबूत कर सके, ये स्थापित की गई, अर्थात इसकी स्थापना की गई। ये की गई थी आपके 1993 में। तो ऑप्शन बनेगा बी नंबर 1993, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है उत्तर प्रदेश में नहरों के माध्यम से सतह के पानी की बेहतर आपूर्ति प्रदान करने के लिए इनमें से कौन सा प्रमुख सिंचाई और बहुउद्देशीय परियोजना में से एक नहीं है। तो चलिए बताइएगा भाई, यहाँ पर सतह के पानी की बेहतर आपूर्ति प्रदान करने के लिए इनमें से कौन सिंचाई और बहुउद्देशीय परियोजना इनमें से नहीं है। ऑप्शन पढ़िए और जल्दी से जवाब दीजिए। चलिए 44 नंबर में, 44 की अगर हम बात करते हैं तो आपका आंसर आ रहा है यहाँ पर आपका ए नंबर वर्षाजनक। क्या वर्षाजनक लगभग सभी का भी आ चुका है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर, आपका हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है उत्तर प्रदेश राज्य में परीक्षा बांध किस नदी पर बनाया गया है। परीक्षा बांध पूछा गया है, परीक्षा बांध किस नदी पर बनाया गया है, यहाँ पर जवाब दीजिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक से जरूर करते रहिएगा। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, ये आपकी बेतवा नदी पर है। किसमें, बेतवा नदी। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सी नंबर हो जाएगा। देखो काफी लोग कह रहे हैं नोटिफिकेशन नहीं आता है, इसलिए हम कहते हैं कि आप लोग हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए, क्योंकि टेलीग्राम में जैसे हम वीडियो डालेंगे वो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। ठीक है, तो हमारा टेलीग्राम है देव जी के ट्रिक, तो देव जी के ट्रिक में जुड़ जाइए, क्योंकि क्लासें हमने बहुत ज्यादा दे दिया है, इसलिए नोटिफिकेशन टाइम में नहीं आते हैं। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, यहां पर देखिए अगला क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश राज्य में टेहरी बांध परियोजना किस देश के सहयोग से पूरी की जा रही है। देखिए टेहरी बांध परियोजना पूछा गया है, अब बताइए जल्दी से कि आपका जवाब क्या हो जाएगा। चलिए 46 नंबर, 46 का ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, सोवियत रूस के सहयोग से। किसके, तो सोवियत रूस के सहयोग से किया गया है। ऑप्शन बने आपका डी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया, अच्छा अगर ये पूछे कि टिहरी बांध परियोजना जो थी वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार का जो धन व्यय है कितना है, तो भैया 75% यहाँ पर लगा रही है केंद्र सरकार और 25% लगा रही है आपकी राज्य सरकार लगा रही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, उत्तर प्रदेश राज्य में निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा बांध इनमें से कौन है। उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध पूछा गया है, तो चलिए जवाब दीजिएगा।